सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुताल्लिक कोई नहीं बता सकता था कि वो बैठकर क्या सोच रहा था। नाजी के सिपाही जो शराब पी कर हंगामा कर रहे थे वो भी जैसे मर गए थे। ज़मीन और आसमान पर वजद तारी था। नाजी अपनी कामयाबी पर बहुत मसरूर था और रात गुजारती जा रही थी। निस्फ शब के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने खैमे में दाखिल हुआ जो नाजी ने नस्ब किया था। अंदर इसने कालीन बिछा दिए थे। पलंग पर चीते की काल की मानिद पलंग पोशी थामाफोस जो रखवाया था उसकी हल्की नीली रोशनी सहर की शफाफ चांदनी की मानिद थी और अंदर की फिजा इत्रबेज थी। खैमे के अंदर रेशमी पर्दे आवेज़ा थे। नाजी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ खैमे में अंदर गया और कहा, इसे ज़रा सी देर के लिए भेज दो। मैं वादा खिलाफ़ी से बहुत डरता हूँ। भेज दो, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा और नाजी हिरन की तरह चौकड़ियाँ भरता खैमे से बाहर गया। थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुहाफ़िज़ों ने एक रक्सा को इसके खैमे की तरफ आते देखा। खैमे की हर तरफ मशअलें रोशन थी। रोशनी का ये इंतकाम अली बिन सुफियान ने कराया था कि रात का वक्त मुहाफ़िज़ गिरदो पेश में अच्छी तरह से देख सकें। रक्सा करीब आई तो उन्होंने उसे पहचान लिया। उन्होंने उसे रक्सा में देखा था। ये वही लड़की थी जो टोकरे में से निकली थी। वो ज़कूई थी। वो रक्स के लिबास में थी। ये लिबास तौबा शिकन था। मुहाफ़िज़ों के कमांडरों ने उसे रोक लिया। ज़कूई ने बताया कि उसे अमीर मिस्र ने बुलवाया है। कमांडर ने उसे बताया कि ये उन अमीरों में से नहीं कि ये तुम जैसी फाहिशा लड़कियों के साथ रात गुजारें। आप इनसे पूछ लें, मैं बिन बुलाए आने की जुर्रत नहीं कर सकती। इनका बुलावा तुमको किसने दिया? कमांडर ने पूछा। सालार नाजी ने कहा कि तुम्हें अमीर मिस्र बुला रहे हैं। आप कहते हो तो मैं चली जाती हूँ। अमीर ने जवाब तलबी की, तुम खुद भुगत लेना। ज़कूई ने कहा। कमांडर तस्लीम नहीं कर सकता था कि अमीर मिस्र ने एक रक्सा को अपने खैमे में बुलवाया है। वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के किरदार से वाकिफ़ था। वो उसके इस हुक्म से भी वाकिफ़ था कि नाचने गाने वालियों से ताल्लुक़ रखने वाले को 100 दुर्रे भी मारे जाएंगे। कमांडर शीशो पंज में पड़ गया। सोच सोच कर उसने हिम्मत की और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खैमे में अंदर चला गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी अंदर टहल रहा था। कमांडर ने डरते डरते कहा, बाहर एक रक्सा खड़ी है, कहती है कि हजूर ने उसे बुलवाया है, उसे अंदर भेज दो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा। कमांडर बाहर निकला और ज़कूई को अंदर भेज दिया। सिपाहियों को तवक्का थी कि इनका अमीर और सालार इस लड़की को बाहर निकाल देगा। वो सब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की गर्जदार आवाज़ सुनने के लिए तैयार हुए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रात गुजरती जा रही थी। अंदर से धीमी धीमी बातों की आवाज़ें आ रही थी। मुहाफ़िज़ दस्ते का कमांडर बेकरारी के अंदाज में टहल रहा था तो एक सिपाही ने कहा, क्या ये हुक्म सिर्फ हमारे लिए है कि किसी फाहिशा के साथ ताल्लुक़ रखना जुर्म है? हाँ, हुक्म सिर्फ मातहतों और कानून सिर्फ राया के लिए होता है। कमांडर ने कहा, अमीर मिस्र को दुर्रे नहीं लगाए जा सकते? बादशाहों का कोई किरदार नहीं होता? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी शराब भी पीता होगा। हम पर झूठी पारसाई का रोब जमाया जाता है। कमांडर ने कहा। उनकी निगाहों में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का जो बुत था वो टूट गया था।
اس بت میں سے ایک عربی شہزادہ نکلا جو عیاش تھا، پارسائی کے پردے میں گناہ کا مرتکب ہو رہا تھا۔ ناجی بہت خوش تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی خوشنودی کے لیے اس نے شراب سونگھی بھی نہیں تھی۔ وہ اپنے خیمے میں بیٹھا مسرت سے جھوم رہا تھا۔ اس کے سامنے اس کا نائب سالار عروش بیٹھا ہوا تھا۔ اسے گئے بہت وقت ہو گیا ہے، معلوم ہوتا ہے ہمارا تیر سلطان صلاح الدین ایوبی کے دل میں اتر گیا ہے۔